नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठ राव और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। दोस्तों, बहुत लंबे अंतराल के बाद आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आए हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट कर लिए हैं और वही क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको दूंगा। तो सबसे पहला हमें प्रश्न पूछा है आकाश ने कि सर, हम कितना भी चाहे, कितना भी हम लोगों के सामने अच्छा रहने का प्रयास करें, फिर भी लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी कमियां और हमारी खामियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मित्र आकाश, आपको ऐसे समय में लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए या आपको आपके लक्ष्य से दूर करने के लिए ही लोग क्रिटिसाइज़ या आपको भला बुरा कहते रहते हैं या आपके साथ के लोगों को भला बुरा कहते रहते हैं। तो आप अगर उसमें अपना मन और अपना माइंड लगाएंगे तो आप आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना ये है कि अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है, जो मूल आपका कर्म है, उस पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। हम कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो, बेकार की बातें कहीं बीत ना जाए रहना। तो उस गाने के जैसा ही हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए कि लोग जो कुछ हमारे बारे में बोलते हैं उसके तरफ ध्यान ना देते हुए हम जो काम कर रहे हैं या हम जो हमारे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे ही बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज़ तब भी करते हैं जब आप तरक्की के राह पे, ऊंचाई पे निकल जाते हैं और वो लोग पीछे छूट जाते हैं। तो इस समय आपको पीछे खींचने के लिए लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए आपको आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न हमें मनीषा जी ने पूछा है। वो कह रही है कि काम करने की इच्छा है परंतु मन की एकाग्रता ही नहीं होती। ऐसे समय क्या करना चाहिए ताकि हम हमारे काम को अच्छे से कर सकें? तो मनीषा जी, आपको अगर काम करने की इच्छा है तो आपके अंदर एकाग्रता भी बहुत अच्छे से आ सकती है और आप ला सकती है। बस इसके लिए आपको योगा, प्राणायाम और ध्यान धारणा का यूज़ करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ताकि आप जो आपके आसपास में नेगेटिव चीज़ें हैं उसको दूर करके आप अपने जीवन में एकाग्रता लाके आपके काम में सबसे ज़्यादा ध्यान दे सके, आपके काम को अच्छी तरीके से कर सके। कोई भी इंसान एक रात में या एक दिन में बहुत बड़ा नहीं बनता। जितने भी लोग आज हम देखते हैं जो बहुत महान हस्तियां हैं, जिनकी स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, तो इन सभी लोगों के अंदर भी वही एक चीज़ थी कि वो लोग बाकी लोगों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने काम की तरफ ध्यान देते थे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसकी तरफ ध्यान ना देते हुए वो अपने काम की तरफ ही पूरा 100% देते थे। इसीलिए आज हम लोग उन लोगों की स्टोरीज़ और उन लोगों की बातें हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं। तो आप बस एक ही कीजिए, योग, प्राणायाम, इसका उपयोग करके लोगों के तरफ ध्यान ना देते हुए जो आप काम कर रही है उसके ऊपर फुल कंसंट्रेट करिए और आपके जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो भी काम हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हो, उसके लिए ज्योतिर्मय भव परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। तीसरा प्रश्न हमें पूछा है विशाल जी ने कि हम दूसरों की कितनी भी कद्र करें या लोगों का कितना भी मदद करें, लोग हमारी कद्र नहीं करते, ऐसा क्यों और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो विशाल यार, लोग क्या कर रहे हैं या लोग तुम्हारी कदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग तुम्हें बैक स्टेप कर रहे हैं या तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, इसके तरफ अगर तुम ध्यान देते रहोगे, आप ध्यान देते रहोगे, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि लोग हमारी कद्र नहीं करते, इसलिए हमने दूसरों की कद्र ना करना, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि कुत्ते ने हमें काटा, इसलिए हम कुत्तों को काट रहे हैं। तो जो लोग आपकी कदर कर रहे हैं उनका तो वेलकम कीजिए ही, परंतु जो लोग आपके लाइफ में या आपके कार्यों में रोड़ा डाल रहे हैं या आपको बैक स्टेप करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों को बाय बाय बोल दीजिए। और अगर फिर भी वो आपके जीवन में आपके साथ आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनके तरफ ध्यान मत दीजिए, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आप आपके जीवन में आगे बढ़े। तो आकाश विशाल, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कितना भी लोग हमें बैक स्टेप करें या हमारी कद्र ना करें,
हमें बस अपने कार्यों में, हमारे काम में आगे बढ़ना है। लोगों के साथ अच्छे से स्वभाव और अच्छे से बात कीजिए। जो लोग आपको पीछे भी ढकेलना चाहते हैं उनसे भी मुस्कुरा के बात कीजिए, ताकि एक दिन वही लोग आपको अच्छा कहना शुरू कर दे। परंतु ये अच्छा कहना शुरू करने के बाद आपको एकदम से हवा में भी नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी को बहुत लोग जब सराहना उसको शुरू करते हैं तो आदमी हवा में चला जाता है और कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है और पीछे की ओर निकल आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपके काम पे कंसंट्रेट करना है और जो आप लोगों की कद्र कर रहे हो उसको निरंतर शुरू रखना है। आपको आपके जीवन में अगर आगे बढ़ना होगा तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चौथा और आखिरी क्वेश्चन हमें अनन्या जी ने भेजा है। मदद करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पैसा और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों की मदद कैसे करें? तो अनन्या जी, मदद केवल पैसा दे के या किसी को कुछ दे के नहीं होती है। बहुत बार किसी से प्यार से बात करना या किसी से अच्छे से बात करना भी उस आदमी की मदद हो जाती है। हम राह चलते आदमी बहुत बार हमें पता पूछते हैं, हमें वो पता भी होता है परंतु हम उसको बताते नहीं हैं। उस इंसान को किसी जगह पे किसी स्पेसिफिक टाइम में, बहुत कम टाइम में अगर पहुंचना हो और वो इंसान अगर वहाँ पे नया हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोगों को पूछता है और हम लोग उसको वो पता तक नहीं बता देते। तो हमें अगर लोगों की मदद करनी है तो पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव थिंक ला के, पॉजिटिव चीज़ें ला के, उनके साथ पॉजिटिविटी उनको दे के, पॉजिटिवली बात करके उनके जीवन में खुशियाँ भर सकती है। ये भी आपकी तरफ से उनको बहुत बड़ी मदद हो सकती है। हाँ, हो सकता है आपके पास अगर पैसा हो तो आप जो बाहर गरीब लोग हैं उनको पैसों से आर्थिक मदद कर सकती है, परंतु अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मदद नहीं कर सकते। आपको मदद करनी है तो आप उनके साथ अच्छे से बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए। कोई अगर डिस्टर्ब है तो उसको समझाने के लिए आप प्रयास कीजिए, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगले महीने हम एक सीरीज़ हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके ऊपर कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ का आप अच्छे से आस्वाद लीजिएगा। उनकी शेरो शायरी, उनकी कविताएं और उनके जीवन में जो कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं उनका हम उसमें आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।